नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सबसे पहले हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। आज के अंश को पढ़ने से पूर्व इस सर्ग का जो भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हम एक बार उसके सार का अवलोकन कर लेते हैं। यह सर्ग जिस पंक्ति से आरंभ होता है वह है ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। तो यह पंक्ति हमारे समक्ष एक गुह्य और एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य प्रकट कर रही है। यह हमें बता रही है कि यह मनुष्य जाति की तीव्र अभिप्सा ही है जो सावित्री को मानवीय जन्म लेने के लिए विवश करती है। अर्थात सावित्री का जन्म मनुष्य जाति की आर्त पुकार के प्रत्युत्तर में होता है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अशुपति से कराते हैं, जिनकी तपस्या के फल स्वरूप सावित्री का जन्म होता है। अशुपति इस जगत पर खेली जा रही भागवत लीला के मुख्य किरदार हैं। वे धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। यद्यपि उन्होंने धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, धरा की नश्वरता को स्वीकार किया है, परंतु वह अपने अंतर में एक परम और अनश्वर शाश्वत प्रकाश लिए हुए हैं। वे धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें मनुष्य के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जो मानवीय रूप है वह मात्र एक मुखौटा है। मनुष्य वस्तुतः अविनाशी परम का एक छद्म रूप है। उसके अंतर में आत्मा निवास करती है जो भगवान का शाश्वत अंश है। उसके अंतर में स्थित यह दिव्य सत्ता उसके जीवन का संचालन करती है। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य की सत्ता विकासशील है और उत्थान और पतन के एक अंतहीन सर्पिल से होते हुए हम अंततः भगवान की अनंतता में प्रवेश करते हैं और अपनी प्रकृति का अतिक्रमण कर हम परा प्रकृति के प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य जीवन के सत्य को प्रकट करते हुए श्री अरविंद एक प्रकार से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। वे हमें उसे पाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसे पाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें अशुपति में होने वाले उच्च आध्यात्मिक परिवर्तनों के विषय में बताते हैं, जो कि इस सर्ग का मुख्य विषय है। यह सर्ग आत्मा की मुक्ति का योग है और इसमें अशुपति की आत्मा की मुक्ति के विषय में बताया गया है। तो इस सर्ग का जो मुख्य विषय है, जो अशुपति के योग का प्रथम चरण है, उसमें
अश्वपति में क्या क्या आध्यात्मिक परिवर्तन होते हैं और उन्हें क्या क्या अनुभव प्राप्त होते हैं। तो वे बता रहे हैं कि अश्वपति की सत्ता में एक दिव्य उपस्थिति स्थित है जो उनकी सत्ता को एक महान उद्देश्य हित ढाल रही है। अश्वपति में एक ऋषि का जन्म होता है। बुद्धि, मन, प्राण और जगत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अश्वपति की सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है और तब अश्वपति की यात्रा अनंत आकाश की उड़ान बन जाती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों अश्वपति आरोहण करते जाते हैं, उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव कम होता जाता है। अश्वपति के माध्यम से श्री अरविंद हमें योग के मार्ग में होने वाले परिवर्तन और योग के मार्ग पर मिलने वाली उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं, जिन्हें मनुष्य भी साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अश्वपति इस योग में आगे बढ़ते हुए जो मनुष्य के अंतर गोपित सुप्त शक्तियां होती हैं, उनको हस्तगत कर लेते हैं, अर्थात उन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और तब उनके कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं और चमत्कार उनके लिए सामान्य कर्म बन जाता है। अश्वपति को एक विशुद्ध बोध प्राप्त होता है जो द्रव्यों के बाह्य रूप से भ्रमित हुए बिना उसके सत्य को जान लेता है। अश्वपति मनुष्यों के मन के भाव, उनके हृदय की चाह और उनके प्रयोजन, वह सब जो मनुष्य स्वयं नहीं जानते हैं, उसे भी जान लेते हैं। अश्वपति मनुष्यों के प्राण जीवन और हृदय से एकात्म हो जाते हैं। वह उनके सुख दुख, आवेश, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते हैं। इस प्रकार अश्वपति की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और वे त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं। इस योग यात्रा में अश्वपति को हमारे से और अधिक उच्च और उज्जवल लोकों का दर्शन होता है। ये लोग सूक्ष्म हैं और हमारे लोक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, प्रकाशित और आनंदित हैं। अश्वपति का बोध और हृदय जो अभी तक भेद पर आधारित थे, एकात्मता पर आधारित हो जाते हैं और उन्हें सकल प्रकृति से एकात्मता प्राप्त हो जाती है। अश्वपति की सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वहां वह सब प्रकट हो जाता है जिसका यहाँ धरा पर कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक हम पिछले 4 सत्रों में पढ़ चुके हैं। आज हम पृष्ठ क्रमांक 30 पर और पंक्ति क्रमांक 20 पर हैं। आरंभ की कुछ पंक्तियों में जैसा कि हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, उसी प्रकार सूक्ष्म लोक में यात्रा करते हुए अश्वपति की सत्ता में होने वाले परिवर्तन और उनके अनुभवों का वर्णन है। और उसके पश्चात अश्वपति मन की सीमाओं से परे जो आत्मलोक है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और आज के अंश के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि उस आत्मलोक का वर्णन है। तो अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 30 और पंक्ति नंबर 20 पर हैं। ये सूक्ष्म लोगों का वर्णन हमारे समक्ष है। तो अब अश्वपति के समक्ष अमर सत्ताएं और अनेकों लोगों के जीव उनके निकट आते हैं और उनसे संवाद करते हैं। Immortal eyes approached and looked in his, and beings of many kingdoms neared and spoke. तो अब अमर सत्ताएं उनके निकट आती हैं और उनके आंखों में आंखें डालकर देखती हैं
अर्थात उनसे संवाद करते हैं। एंड बीइंग्स ऑफ मैनी किंगडम्स, और अनेकों लोगों के जीव उनके समीप आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। इमॉर्टल आईज अप्रोच्ड एंड लुक्ड इन हिज, एंड बीइंग्स ऑफ मैनी किंगडम्स नियर्ड एंड स्पोक। और ये जीव कौन से हैं? ये वो जीव हैं जिन्हें हम मृत समझते हैं। ये अश्वपति के समक्ष आते हैं और उन्हें गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। द एवर लिविंग whom we name as dead, तो ये अमर जीव जिन्हें हम मृत जानते हैं, could leave their glory beyond death and birth, तो वो कैसे लोक में हैं जो मृत्यु और जन्म से परे है और उसमें अपने ऐश्वर्य में वह रह रहे हैं। उस ऐश्वर्य को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर वह अश्वपति के निकट आते हैं टू अटर द विजडम विच एक्सीड्स ऑल फ्रेज। और वो अश्वपति के पास किस लिए आते हैं? कि वे अश्वपति को उस ज्ञान को बताने के लिए आते हैं जो कि समस्त सूक्तियों से परे है, अर्थात एक ऐसा ज्ञान जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। द एवर लिविंग whom we name as dead could leave their glory beyond death and birth to utter the wisdom which exceeds all phrase। अमर सत्ताओं से संपर्क का एक उदाहरण हमें श्री अरविंद के अपने शब्दों में भी मिलता है। श्री अरविंद जब अलीपुर जेल में थे तब वहां उनकी भेंट स्वामी विवेकानंद से हुई थी और इस भेंट के विषय में श्री अरविंद लिखते हैं, माई कॉन्टेक्ट विद हिम वॉज इन द जेल व्हेन ही वॉज स्पीकिंग विद मी फॉर अबाउट 15 days। तो वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ मेरा संपर्क जेल में हुआ था जब वे लगभग 15 दिन तक मेरे समक्ष आध्यात्मिक सत्य प्रकट करते रहे, गिविंग मी द फर्स्ट इंसाइट इनटू द इंट्यूशन प्लेन। और उन्होंने मुझे अंतर्ज्ञान लोक के विषय में प्रथम ज्ञान दिया, एज द फर्स्ट ओपनिंग टू सुपर माइंड। और यह बताया कि यह अतिमन का प्रथम द्वार है। इसके आगे वे बताते हैं कि वो जिस अंतर्ज्ञान लोक के विषय में बात कर रहे थे वह इंट्यूटिव माइंड नहीं था, बल्कि वह इंट्यूटिव प्लेन था जो कि अति मानसिक होता है। नॉट द इंट्यूटिव माइंड विच इज मेंटल एंड नॉट सुप्रामेंटल। इसके विषय में श्री मां ने भी लिखा है कि श्री अरविंदो सेज दैट विवेकानंद केम टू हिम नॉट इन ए विजिबल फॉर्म बट एज ए प्रेजेंस विच वॉज विद हिम फॉर ए फोर्टनाइट। अर्थात श्री अरविंद कहते हैं कि विवेकानंद उनके पास एक दृष्टिगोचर आकृति में नहीं अपितु एक उपस्थिति के रूप में आए थे और 15 दिनों तक उनके साथ रहे थे। विवेकानंद जिनको हम ये जानते हैं कि उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुए और चले गए, वह एक एवर लिविंग सत्ता है। इस प्रकार के जीव अशुपति के समक्ष प्रकट होते हैं। द एवर लिविंग whom we name as dead could leave their glory beyond death and birth to utter the wisdom which exceeds all phrase। और वहां कौन कौन प्रकट होता है? द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड appellants at the reason's judgment seat proclaim the gospel of their opposites and all believe themselves spokesmen of God। तो उनके समक्ष और कौन कौन प्रकट हुआ? शुभ और अशुभ के राजा, द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड। और वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं? appellants at the रीजन्स जजमेंट सीट, वो तर्क के समक्ष अपील कर्ता के
प्रकट होते हैं वो अपनी अपनी स्थिति का तर्क प्रस्तुत करते हैं। Appellants at the reason's judgment seat proclaim the gospel of their opposites और अपने विरोधी के सिद्धांत का ढिंढोरा पीटते थे। And all believed themselves spokesmen of God और सभी अपने को भगवान का प्रवक्ता मानते थे। तो यह जो तर्क का सिंहासन है, वहां पर जो वाद विवाद होता है वो भेद पर आधारित होता है। तर्क के आधार पर किसी दूसरे का विरोध करने का अर्थ है उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। एक प्रकार से शुभ किंग्स ऑफ गुड जब वो किंग्स ऑफ इविल का विरोध करते हैं तो एक प्रकार से वह उनके सत्य को स्वीकार कर रहे थे। द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड appellants at the reason's judgment seat proclaim the gospel of their opposites। और इसी प्रकार अशुभ शुभ का सहारा लेकर अपने को उचित ठहराता है। तो एक प्रकार से अशुभ भी शुभ के सत्य को स्वीकारता है। प्रोक्लेम द गॉस्पेल ऑफ देयर अपोजिट्स, तो दोनों ही वो एक दूसरे के सत्य को स्वीकार करते हैं। एंड ऑल बिलीव देमसेल्व्स स्पोक्समैन ऑफ गॉड, और वो दोनों ही अपने आप को भगवान का प्रवक्ता मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के केवल एक पक्ष को जानते हैं और उसे ही पूर्ण मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वही भगवान के प्रवक्ता है। द किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड appellants at the reason's judgment seat proclaim the gospel of their opposites and all believe themselves spokesmen of God। और वहां पर अश्वपति ने क्या देखा कि देव और असुर उनकी आत्मा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द गॉड्स ऑफ लाइट एंड टाइटन्स ऑफ द डार्क बैटल फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइज, अर्थात वहां पर प्रकाश के देवता, वो शक्तियां जो प्रकाश की हैं, टाइटन्स ऑफ द डार्क, और अंधेरे के असुर जो अंधकार की शक्तियां हैं, वह अश्वपति की आत्मा के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे वह कोई एक बहुमूल्य पुरस्कार हो। द गॉड्स ऑफ द लाइट एंड टाइटन्स ऑफ द डार्क battled for his soul as for a costly price। और यह जो देव और असुर का संग्राम है, जो दोनों मनुष्य की आत्मा पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, इसके विषय में श्री अरविंद ने विस्तार से सीक्रेट ऑफ वेदा में एक चैप्टर है द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस्टिक्स, उसमें विस्तार से बताया है। उस लोक के विषय में श्री अरविंद बता रहे हैं कि वह कैसा लोक है कि वहां प्रत्येक घड़ी एक नया प्रयोग और एक नया आविष्कार होता है। इन एवरी आवर लूज्ड फ्रॉम द कीवर ऑफ टाइम देयर रोज ए सॉन्ग ऑफ न्यू डिस्कवरी, ए बो ट्वैंग्स हम ऑफ यंग एक्सपेरिमेंट। तो वहां प्रत्येक घंटे में काल के तरकश से, क्विवर ऑफ टाइम, तो प्रत्येक घंटा जो काल के तरकश से छोड़ा गया है, उस घड़ी में एक नव संधान का गीत उठता है। देयर रोज ए सॉन्ग ऑफ न्यू डिस्कवरी, ए बो ट्वैंग्स हम ऑफ यंग एक्सपेरिमेंट, और एक नव प्रयोग की टंकार गूंजती है, जैसे वो एक धनुष की टंकार हो। In every hour loosed from the quiver of time, there rose a song of new discovery, a bow twangs hum of young experiment। और वहां प्रत्येक दिन कैसा होता है कि जैसे एक नया और उज्जवल जगत सामने प्रकट हो रहा हो। Each day was a spiritual romance
एज इफ ही वॉज बॉर्न इन टू अ ब्राइट न्यू वर्ल्ड। तो प्रत्येक दिन एक आध्यात्मिक प्रणय था, मानो जैसे एक नए और उज्जवल जगत में उसका जन्म हुआ। अर्थात अश्वपति वहां प्रत्येक दिन एक नए और उज्जवल जगत में प्रवेश कर रहे थे। ईच डे वॉज अ स्पिरिचुअल रोमांस एज इफ ही वॉज बॉर्न इन टू अ ब्राइट न्यू वर्ल्ड, एडवेंचर लीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड। और जो साहसिक कर्म है, जो जोखिम भरे परिस्थितियां हैं, वो एक अप्रत्याशित मित्र के समान प्रकट होती थी। एंड डेंजर ब्रॉट अ कीन स्वीट टैंग ऑफ जॉय। और जो वहां पर विपत्ति आती थी, जो खतरा होता था, उससे खतरा नहीं अनुभव होता था, अपितु उसकी जगह वह हर्ष का मधुर स्वर लिए हुए था। And danger brought a keen, sweet tang of joy. Each happening was a deep experience. और प्रत्येक घटना अपने में एक गहन अनुभूति लिए हुए थी। Each day was a spiritual romance, as if he was born into a bright new world. Adventure leaped an unexpected friend, and danger brought a keen, sweet tang of joy. Each happening was a deep experience. वहां पर अश्वपति देखते हैं कि उनकी भेंट उच्च जीवों से होती है और वहां जो उनसे संवाद होता है वो भी एक महाकाव्य के समान होता है, ज्ञान से पूर्ण होता है। There were high encounters, epic colloquies, and councils came couched in celestial speech. तो वहां पर उच्च जीवों से भेंट होती थी और उनसे जो संवाद होता था वो महाकाव्य समान होता था। There were high encounters, epic colloquies, and councils came couched in celestial speech. और जो परामर्श प्राप्त होते थे उनसे, वो दिव्य वाणी में सजे हुए होते थे। And honeyed pleadings breathe from occult lips to help the heart to yield to rapture's call. और हृदय को हर्ष के प्रति अभिभूत करने के लिए वहां पर गुह्य होठों से मधुर निवेदन होते थे, ओकल्ट लिप्स। तो ऐसे जीव जो गुह्य होते थे उनके द्वारा ऐसी निवेदन होते थे जिससे उनका हृदय हर्ष के प्रति अभिभूत हो जाए, उससे एक हो सके। The honeyed pleadings breathe from occult lips to help the heart to yield to rapture's call. And sweet temptation stole from beauty's realms. और सौंदर्य के लोक से मधुर प्रलोभन चुपके से प्रकट होते थे। एंड सडन एक्सटेसीज फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। और आनंद के लोक से जो अत्यधिक आनंद है वो सहसा प्रकट हो जाता था। देयर वर हाई इनकाउंटर्स, एपिक colloquies, and councils came couched in celestial speech, and honeyed pleadings breathe from occult lips to help the heart to yield to rapture's call, and sweet temptations stole from beauty's realms, and sudden ecstasies from a world of bliss. और फिर वो इस क्षेत्र को एक पंक्ति में समअप कर रहे हैं। इट वॉज ए रीजन ऑफ वंडर एंड डिलाइट। अर्थात यह आश्चर्य और प्रसन्नता का क्षेत्र था। अश्वपति की दिव्य श्रवण शक्ति के विषय में, ऑल नाउ हिज ब्राइट क्लियर ऑडियंस कुड रिसीव ए कॉन्टेक्ट थ्रिल्ड ऑफ माइटी अननोन थिंग्स। तो अश्वपति को जो दिव्य श्रवण शक्ति है, क्लियर ऑडियंस,
और दिव्य जो स्पर्श शक्ति है वो प्राप्त हो चुकी है। और अशुपति उस दिव्य श्रवण शक्ति से सभी कुछ सुन सकते थे। All now his bright clear audience could receive a contact thrill of mighty unknown things। और जो शक्तिशाली अज्ञात पदार्थ हैं उनके स्पर्श से वो रोमांचित होते थे। Awakened to new unearthly closeness, the touch replied to subtle infinities। तो वहां पर सूक्ष्म अनंतताएं हैं और अशुपति के पास दिव्य स्पर्श शक्ति है, तो वह उन सूक्ष्म अनंताओं को उत्तर देते हैं। अवेकन टू न्यू अनअर्थली क्लोजनेस, तो एक ऐसी समीपताएं जो अलौकिक हैं, जो इस लोक की नहीं है, जो धरा की नहीं है, उनके प्रति अशुपति जागृत हो जाते हैं। Awaken to new unearthly closeness, the touch replied to subtle infinities। और वह सूक्ष्म अनंतता को उत्तर देते थे। And with the silver cry of opening gates, sights lightnings leaped into the invisible। और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो विद्युत के समान छलांग लगाकर अदृश्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाती थी। और जब वह इस प्रकार से छलांग लगाती थी तो ऐसा लगता था एंड विद द सिल्वर क्राई ऑफ ओपनिंग गेट्स, जैसे कुछ चांदी के द्वारों के खुलने की मधुर ध्वनि हो। उसके साथ उनके जो नेत्र थे, उनकी जो विद्युतीय दृष्टि थी, वो अदृश्य क्षेत्र में छलांग लगा लेती थी। Awaken to new unearthly closeness, the touch replied to subtle infinities, and with a silver cry of opening gates, sights lightnings leaped into the invisible। और इस प्रकार अशुपति की चेतना निरंतर बढ़ती जाती है, विस्तृत होती जाती है, ऊपर उठती जाती है और वह जड़ और प्राण और मन की सीमाओं को पार करते हुए वो आत्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं। Ever his consciousness and vision grew, they took an ampler sweep, a loftier flight। तो अशुपति का योग चल रहा है, वो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनकी चेतना ऊपर उठ रही है, उनकी जो दृष्टि है वो विस्तृत होती जाती है, वो एक और बड़े क्षेत्र को कवर करती जाती है। ए लॉफ्टियर फ्लाइट, और उनकी उड़ान भी ऊंची उठती जाती है। एवर हिज कॉन्शियसनेस एंड विजन ग्रू, दे टुक एन एम्पलर स्वीप, ए लॉफ्टियर फ्लाइट, ही पास द बॉर्डर मार्क्ड फॉर मैटर्स रूल। और अशुपति जो जड़त्व के साम्राज्य की सीमा है उसको पार कर जाते हैं, अर्थात जहां तक जड़ तत्व का प्रभाव रहता है उससे वह परे चले जाते हैं। एंड पास द जोन वेयर थॉट रिप्लेसेस लाइफ, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राण समाप्त हो जाता है और मन आरंभ हो जाता है। एंड पास द जोन वेयर थॉट रिप्लेसेस लाइफ, उसको भी वह पार कर जाते हैं। अर्थात अशुपति बढ़ते हुए जड़, प्राण और मन तीनों को पार कर जाते हैं। तो अशुपति की जो ये यात्रा आरंभ होती है उसमें वो सर्वप्रथम अपनी देह से अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाते हैं। और यह जो कुछ हमने देखा अभी और पिछले सत्रों में जो हमने पढ़ा, यह वो उस सूक्ष्म लोक का वर्णन है जो अशुपति अपनी देह को छोड़कर इस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने के बाद अनुभव प्राप्त करते हैं। और अब अशुपति इस सूक्ष्म लोक को भी छोड़कर आत्मलोक में प्रवेश कर रहे हैं। एवर हिज कॉन्शियसनेस एंड विजन ग्रू, they took an ampler sweep,
a loftier flight, he passed the border marked for Mater's rule and passed the zone where thought replaces life. और अब जो पंक्तियां हैं यह आज के अंश का दूसरा भाग है, जिसमें अंत तक आत्मा के लोक का वर्णन है. Out of this world of science, suddenly he came into a silent self where word was not. तो अभी तक पशुपति जिस लोक में थे वो प्रतीकों का लोक था. वहां पर फॉर्म्स थी, साइंस थे और सिंबल्स थे. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस सडनली ही केम इनटू अ साइलेंट सेल्फ, और वह एक नीरव निश्चल आत्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं. वेयर वर्ड वाज नॉट, जहां पर इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है. अर्थात अब वे एक ऐसे लोक में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है. वहां कोई फॉर्म नहीं है, वहां कोई साइन नहीं है, वहां कोई सिंबल नहीं है. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस सडनली he came into a silent self where word was not and looked beyond into a nameless vast. और अब वो एक ऐसे विस्तार में देखते हैं जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता. And looked beyond into a nameless vast. अब इस लोक का वर्णन है. These symbol figures lost their right to live. तो इस लोक में इन प्रतीकों ने जीने का अधिकार खो दिया. These symbol figures lost their right to live. All tokens dropped our sense can recognize. तो वे सभी चिन्ह जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचान सकती थी वह छूट गई. यद्यपि यहां पर पशुपति की इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, परंतु अब वहां पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं है जिनको वो इंद्रियां देख सके. All tokens dropped our sense can recognize that the heart beat no more at body's touch. तो वहां पर हृदय जो है देह के स्पर्श से नहीं धड़कता है. तो वहां ना तो देह है और ना ही वहां प्राण है. अर्थात देह का स्पर्श हृदय को आंदोलित नहीं कर सकता है. There the heart beat no more at body's touch, there the eyes gazed no more on beauty's shape. और वहां पर नेत्र सौंदर्य के रूप को नहीं देख सकते हैं. तो वहां पर दिव्य दृष्टि तो है, परंतु वहां वो कोई रूप नहीं है जिसे नेत्र देख सके. क्योंकि जैसे पहले बताया कि यहां पर इस लोक में ना ही कोई फॉर्म है, कोई आकृति है, ना ही कोई प्रतीक है और ना ही कोई चिन्ह यहां पर है. These symbol figures lost their right to live. All tokens dropped our sense can recognize. There the heart beat no more at body's touch. There the eyes gazed no more on beauty's shape. ऐसे क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो उज्जवल क्षण है. उसमें अशुपति आरोहण करते हैं और ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं. इन रेयर एंड लूसेंट इंटरवल्स ऑफ हश, तो शांति के विरल और उज्जवल अंतरालों में कभी कभी ऐसे अंतराल आते थे जो कि प्रकाशित हैं. इन रेयर एंड लूसेंट इंटरवल्स ऑफ हश इनटू ए साइनलेस रीजन ही कुड सोर. तो वो एक ऐसे क्षेत्र में आरोहण कर जाते थे जो कि चिन्हहीन है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं है. बट पैक्ड विद द डीप कंटेंट्स ऑफ फॉर्मलेसनेस. लेकिन वो रिक्त क्षेत्र नहीं है, वो आकारहीनता के द्रव्यों से भरा हुआ है. अर्थात वहां बहुत कुछ है परंतु सभी कुछ रूपहीन है, निरूप है.
In rare and lucent intervals of hush, into a signless region he could soar, packed with the deep contents of formlessness, where word was into a single being wrapped. तो यहां पर जगत कैसा है? अभी पंक्ति आई थी कि यहां पर जगत नहीं है, अर्थात यहां जगत अभिव्यक्त नहीं है, परंतु यह जो सकल जगत है वो एकाकी सत्ता में सिमट गया है, उसमें लीन हो गया है. Where word was into a single being wrapped and all was known by the light of identity. और सभी कुछ एकात्मता के प्रकाश से जाना जाता है. अर्थात वहां पर जो बोध है, जो ज्ञान है, वो इंद्रियों से नहीं अपितु एकात्मता से प्राप्त होता है, आत्मा द्वारा प्राप्त होता है. एंड स्पिरिट वॉज इट्स ओन सेल्फ एविडेंस, और आत्मा स्वयं अपना प्रमाण थी. अर्थात वह जो आत्मा है उसको किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयंभू है और वह इसके प्रति आश्वस्त है कि उसका अस्तित्व है, उसको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. इन रेयर एंड लूसेंट इंटरवल्स ऑफ हर्ष into a signless region he could soar, packed with the deep contents of formlessness, where word was into a single being wrapped, and all was known by the light of identity, and spirit was its own self-evidence. अशुपति को यहाँ पर एक परम दृष्टि प्राप्त होती है. The Supreme's gaze looked out through human eyes. तो जो परमोच्च की जो दृष्टि है अश्वपति के नेत्रों से वो देखती है. अर्थात अब इस स्तर पर अश्वपति की जो दृष्टि है वह भगवान की दृष्टि बन जाती है. The Supreme's gaze looked out through human eyes and saw all things and creatures as itself. और जब उन्हें वह दृष्टि प्राप्त होती है, आत्मा की दृष्टि प्राप्त होती है, परमात्मा की दृष्टि प्राप्त होती है, तो उनको क्या अनुभव होता है कि जितने भी पदार्थ और प्राणी हैं वह सभी मैं स्वयं हूं. एंड ऑल थिंग्स एंड क्रिएचर्स एज इटसेल्फ एंड न्यू ऑल थॉट एंड वर्ड एज इट्स ओन वॉइस. और वह समस्त विचार और समस्त शब्दों को अपनी ही वाणी जान गए. तो यह एकात्मता उनको प्राप्त होती है. द सुप्रीम्स गेज लुक्ड आउट थ्रू ह्यूमन आईज एंड सॉ ऑल थिंग्स एंड क्रिएचर्स एज इटसेल्फ एंड न्यू ऑल थॉट एंड वर्ड एज इट्स ओन वॉइस. उस आत्मलोक का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि वहां पर घोर एकत्व है. कैसा एकत्व है? देयर यूनिटी इज टू क्लोज फॉर सर्च एंड क्लैस्प. तो वहां एकत्व इतना घनिष्ठ है कि दूसरे को ना तो खोजा जा सकता है और ना ही उसको आलिंगन में लिया जा सकता है. क्यों? क्योंकि वहां ज्ञेय और ज्ञाता दोनों ही एक हो जाते हैं. The unity is too close for search and clasp, and love is a yearning of the one for the one. और वहां पर प्रेम किस प्रकार के है कि प्रेम स्वयं की चाहत है. धरा पर जो प्रेम होता है वो एक दूसरे के प्रति चाह होते, एक दूसरे को चाहता है, परंतु यहां पर कोई दूसरा है ही नहीं. वो परम एक स्वयं को ही प्रेम कर रहा है. एंड लव इज अ यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन, एंड ब्यूटी इज ए स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम. और जो सौंदर्य है किसी भी रूप के लिए ये आवश्यक है कि वहां पर कोई दो चीजें हों जिससे हम उसमें अंतर कर सकें और उसकी सुंदरता को देख सकें. परंतु वहां पर जो भेद है वो बहुत मधुर भेद है और वो
एक का ही भेद है, अर्थात भेद होते हुए भी उनमें एकात्मता है। एंड ब्यूटी इज ए स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम एंड वननेस इज द सोल ऑफ मल्टीट्यूड। और वहां पर एकात्मता ही अनेकता की आत्मा है, अर्थात वहां पर मल्टीप्लिसिटी है, परंतु उसके साथ साथ उस मल्टीप्लिसिटी में, उस बहुलता में जो स्थित एकता है वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र में जो बहुलता है वो एकता की विरोधी नहीं है, अपितु एकता जो है बहुलता की आत्मा है, उसका आधार है। Their beauty is too close for such and clasp, and love is a yearning of the one for the one, and beauty is a sweet difference of the same, and oneness is the soul of multitude. इसी का और वर्णन है। There all the truths unite in a single truth. तो वहां पर जो सभी सत्य हैं वो एक परम सत्य में एक हो जाते हैं, अर्थात जो विभिन्न सत्य हैं उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, वो एक ही सत्य के विभिन्न आयाम हैं। एक ही सत्य को जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह अलग अलग सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अंदर जो सामंजस्य है, जो एकता है, वो वहां पर स्पष्ट दिखाई देती है। There all the truths unite in a single truth and all ideas rejoin reality. और वहां पर सभी जो भाव हैं वो वास्तविकता में एक हो जाते हैं, अर्थात वो सभी भाव एक ही सत्य के प्रक्षेपण हैं, उनके प्रोजेक्शन हैं। उनके बीच में जो अंतर है वो वहां समाप्त हो जाता है, अलग होते हुए भी वह अपनी एकता को अनुभव करते हैं। They all the truths unite in a single truth and all ideas rejoin reality. वहां पर जो विजडम है वो सिंहासन पर अकेले विराजमान है। There knowing herself by her own tongueless self, wisdom, supernal, wordless, absolute, sat uncompanioned in the eternal calm. तो वहां पर एक शाश्वत शांति है, और उस पर कौन विराजमान है? उस पर परम प्रज्ञा विराजमान है, और वो अकेली वहां स्थित है। सैट अनकंपेनियन इन द इटर्नल काम। कौन? विजडम, सुपरनल, वर्डलेस, एब्सोल्यूट। तो यह जो प्रज्ञा है वो दिव्य है, शब्द रहित है और परम है। दे आर नोइंग हर सेल्फ बाय हर ओन टर्मलेस सेल्फ, और वह अपनी अनंत सत्ता को जानती है, उसके प्रति सचेत है। दे आर नोइंग हर सेल्फ बाय हर ओन टर्मलेस सेल्फ, विजडम, सुपरनल, वर्डलेस, एब्सोल्यूट, sat uncompanioned in the eternal calm, all seeing, motionless, sovereign and alone. और वो प्रज्ञा कैसी है? सकल दृष्टा, all seeing, कुछ भी उसकी दृष्टि से परे नहीं है। all seeing, motionless, उसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है, वो स्थिर है। sovereign, वो संप्रभु है, सम्राज्ञी है। and alone, और वह एकाकी है। They are knowing herself by her own termless self, wisdom, supernal, wordless, absolute, sat uncompanioned in the eternal calm, all seeing, motionless, sovereign and alone. और नॉलेज के विषय में है, ज्ञान के विषय में, वहां पर ज्ञान को किसी भी विचार को, भाव को रूप देने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और वहां पर जो भाव है वो भी विचार की सीमाओं में बंधना नहीं चाहता है। अर्थात वहां पर
जो भी भाव है वो विचार से परे है। विचार हमारे भाव को सीमित करता है, परंतु वहां पर जो भाव है विचार से परे, विचार के बिना एग्जिस्ट करता है। देयर नॉलेज नीड्स नॉट वर्ड्स टू इम्बॉडी आइडिया। तो वहां पर ज्ञान को, भाव को मूर्त रूप देने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। आइडिया सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस, weary of its homeless immortality, asks not in thoughts carved brilliant cell to rest, whose single window's clipped outlook on things sees only a little arc of God's vast sky. पहले बाद की पंक्ति हम देख लेते हैं कि विचार किस प्रकार का है। थॉट्स कार्व्ड ब्रिलियंट सेल। तो विचार का जो सेल है, जो कोठरी है, वो उज्जवल है, वो बड़ी सुंदर है। थॉट्स कार्व्ड ब्रिलियंट सेल, उज्जवल। whose single windows clipped outlook on things sees only a little arc of God's vast sky. परंतु उसकी जो एकमात्र खिड़की है वो केवल भगवान का जो विशाल आकाश है उसका एक अंश ही देख सकती है। इसको इस प्रकार से लें कि यदि हम अपने कक्ष से उसकी खिड़की से बाहर की ओर देखें तो हम उस पूरे विशाल आकाश को नहीं देख सकते, हम उसका केवल एक अंश देखते हैं। और इसी प्रकार से जो विचार है वो अपनी सीमाओं में उस सत्य को, भगवान को बांध देता है। थॉट्स कार्व्ड ब्रिलियंट सेल whose single windows clipped outlook on things sees only a little arc of God's vast sky. और यहां पर जो भाव है वो क्या करता है? सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस। तो वहां अमरता है, असीमता है, उसमें वो जो भाव है अपने लिए एक घर ढूंढ रहा है, वो अपने को अभिव्यक्त करना चाह रहा है। आइडिया सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस, weary of its homeless immortality। तो वो अपनी अमरता से, जो कि बेघर है, अर्थात वो अमर है परंतु अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, इस कारण वह दुखी है, ऊब चुका है। तो आइडिया सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस, weary of its homeless immortality। तो वो अपने लिए एक घर ढूंढ रहा है, परंतु वो विचार के एक सुंदर कोठरी में जाना नहीं चाहता है, उसमें विश्राम नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि विचार उसको सीमित कर देता है। तो अब इन पंक्तियों को दोबारा देखें और पहली पंक्ति को भी एक बार फिर ले लेते हैं। Their knowledge needs not words to embody idea। अर्थात उस क्षेत्र में किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यह जो लोक है वो विचारों से परे है, वो विचार जो सत्य को सीमित कर देते हैं। Their knowledge needs not words to embody idea, idea seeking a house in boundlessness, weary of its homeless immortality, asks not in thoughts carved brilliant cell to rest, whose single windows clipped outlook on things sees only a little arc of God's vast sky। और यह आत्मा का लोक कैसा है? यहाँ पर असीम के साथ निवास करता है। यहाँ पर रहते हुए जो भी जीव है वो सकल जगत से भी विशाल हो जाता है। द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स। वहाँ असीम के साथ रहता है, अर्थात वहाँ जो कुछ भी है वह असीम है और वो परस्पर मेल जोल में रहते। द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स, while there one can be wider than the world। तो वहां रहते हुए
जो जीव है वो संसार से भी अधिक विस्तृत हो सकता है। अर्थात जब अश्वपति उस लोक में प्रवेश कर रहे हैं तो इस जगत से भी वह विशाल हो जाते हैं। While there one can be wider than the world, while there one is one's own infinity, और वह स्वयं अनंत बन जाते हैं। The boundless with the boundless their consorts, while there one can be wider than the world, while there one is one's own infinity। अब इस सर्ग में जो शेष अंश बचे हैं उसके बारे में एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि क्या इस सर्ग में आगे आने वाला है। तो इस सर्ग में हमने अभी तक देखा कि अश्वपति की सत्ता में क्या क्या परिवर्तन हुए और उन्हें क्या क्या अनुभव हुए। यही भाग आगे के कुछ और पृष्ठों में चलता रहता है और फिर इस सर्ग के अंत में हम देखते हैं कि अश्वपति की आत्मा अज्ञान से मुक्त हो जाती है और उन्हें परम ज्ञान प्राप्त होता है। तब उनके सामान्य कर्म भी अंत प्रकाश से प्रेरित होते हैं। अश्वपति गुह्य जगत से एकात्म हो जाते हैं और उन्हें वैश्विक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब हम शांति मंत्र के साथ श्री मां को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।